आप सभी लोग 7th क्लास में पास हो गए हैं। अब कौन सी क्लास में आ गए हैं आप लोग? सब 8th क्लास में। 8th क्लास में आ गए हैं और आप लोगों की बुक्स भी चेंज हो गई है। तो हम आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको हम, ध्वनि नाम से। ध्वनि का मीनिंग मालूम है आप लोगों को क्या होता है? ध्वनि का मीनिंग होता है आवाज, किसी भी चीज की आवाज जिससे साउंड निकलता है ना, उसको कहते हैं ध्वनि। तो ये पोयम है आपकी, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कहा गया है कि बसंत एक ऋतु होती है, आप लोगों को पता है ना, जैसे शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऐसी बसंत की भी ऋतु होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मतलब जो ये बसंत ऋतु है, ये एक तरीके से बोलते कोमल सा, जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, ऐसा होता है ये वाला मौसम बसंत, जिसमें ना ना ज्यादा ठंड होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना पानी, मतलब बड़ा, जो आप सोचो तो ये होता है आपका अक्टूबर का महीना। तो उसके बारे में बताया गया है कि अभी अभी तो है ना बसंत ऋतु बिल्कुल आया है और इतनी जल्दी इसका अंत नहीं होगा। अभी तो ये छोटा सा जो ऋतु आई है, कोमल कोमल सी, ये मेरे अभी स्टार्ट हुआ है, ये भी इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, हरी हरे ये पात मीन्स होता है पत्ते। तो हरे हरे पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। आपने देखा होगा ना, जब कोई मौसम चेंज होता है, अब जैसे बरसात का मौसम आया तो कैसे हरियाली छा जाती है, इसी तरीके से जब बसंत ऋतु आई है तो कवि बता रहे हैं, कवि ये बात कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या होते हैं, हरे हरे पत्ते छा जाते हैं, हरे हरे पत्ते पेड़ पौधों में आ जाते हैं, डालियां, डालियों में कलियां खुल आ जाती हैं कोमल कोमल से। ऐसा लगता है जैसे अपना शरीर, जैसे अपना छोटे छोटे से बच्चे होते हैं तो उनका शरीर कैसे कोमल कोमल सा होता है, ऐसी छोटी छोटी सी कोपले आ जाती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, हरी हरे कलर की। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जैसे ऐसा लगता है जैसे हम किसी सपनों की नगरी में आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल। जब उस बसंत ऋतु में पेड़ पौधों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल नए से लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनमें हरी हरी कोमल कोमल पत्तियां, छोटी छोटी सी उसमें कलियां, फिर फूल खिलते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा मौसम आ गया हो। और क्या फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पता है आपको कि जैसे हम सो के उठते हैं, जब हम सो के उठते हैं कभी कभी ऐसा, जब सो रहे हैं तो सपने देख रहे हैं, और सपने में देखते हुए कैसे कभी कभी हम बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। तो ये उसी तरीके से है कि जब हम बसंत ऋतु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सपने से जागे हैं, एक नींद में से उठ के हम जैसे बहुत खूबसूरत सा ख्वाब देखते हैं ना, तो उसके बारे में बताया गया है। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मतलब प्रातः काल बिल्कुल सुहावना मौसम लग रहा है। और आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह की जब उठते हैं अपन तो बड़ा अच्छा आसमान में सूरज उगता हुआ दिखता है, तो कितना अच्छा दृश्य नजर आता है। ठीक उसी तरीके से बसंत ऋतु में सारे जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े अच्छे नजर आते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि जी इसमें बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं इसमें कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प यानी क्या होते हैं, फूल, और तंद्रालस मीन्स होता है नींद से अलसाया हुआ। जैसे अपन नींद में कभी कभी क्या होता है ना, गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई उनसे आके जगा देगा तो कैसा अलसाया अलसा से लगते हैं, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं इसमें कवि। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। अगर हम जब अपने जैसे देखते हैं ना कि हम जैसे सो के उठे, और सो के उठने के बाद जैसे हम अपने मुंह हाथ वगैरह धो लेते तो कैसा हो जाता है, हमारा मुंह बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से नजर आने लगता है ना। बस उसी तरीके से जब इन पेड़ पौधों में छोटे छोटे से कोमल पत्तियां आती हैं, कलियां आ जाती हैं, कलियां आने के बाद उसमें पुष्प फूल आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति ने अपना आलस छोड़कर क्या धारण कर लिया है, एक
आलस को फेंक कर एक मनोहर दृश्य जो होता है उसको धारण कर लिया है। क्या कह रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि जी कह रहे हैं इसमें कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। किसको द्वार दिखा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रकृति को द्वार दिखा रहे हैं। प्रकृति को मतलब आपने देखा होगा ना कि हर ऋतु के बाद कम से कम 2 या 3 महीने बाद हर ऋतु चेंज होती रहती है। तो ये कह रहे हैं ना कि कोई भी ऋतु अगर आई है तो उसका अंत होगा और उसके बाद फिर नई ऋतु स्टार्ट होगी। तो मतलब प्रकृति का अंत नहीं होगा, ऋतु का अंत हो रहा है। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस तरीके से मेरा अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक चीज मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगा। सारे बच्चे, आप लोगों को पता है ना कि अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, सबको लिखने का तरीका आता ही है। आप लोग जब ये तो आपका वो हो गया क्या, पाठ का अर्थ हमने समझा दिया। अब आप लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना अपनी कॉपी में, तो पहले पाठ में हेडिंग डालेंगे ध्वनि। उसके बाद आपकी बुक में है ना लास्ट में वो दिए हैं आपको वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जरूर लिखिए आप लोग। आए समझ में? सारे बच्चों को ये वर्ड मीनिंग लिखना है। जैसे मृदुल लिखा है, कोमल, पात यानी पत्ता, गात मीन शरीर, ये सब आप लोगों को लिखना है कॉपी में, बुक नीट एंड क्लीन। आ गई बात समझ में? इसके बाद फिर आप लोगों को हम एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो जो हम ये भेजेंगे ना आपको, ये सारे बच्चे इसी तरीके से इनको अपनी कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इसी में से देख के लिखना है आप लोगों को, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। हम भेज रहे हैं जो यही वाला लिखना है आप लोगों को। आप सब डालेंगे पार्ट 1 ध्वनि करके, इसका हेडिंग डालेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर अभ्यास डालने के बाद हाँ पहले मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद फिर ये अपने क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। जैसे अपन इंग्लिश में करते हैं ऐसे हिंदी में भी करते हैं। आप लोगों को पता ही है बेटा, अब तो 8th क्लास में आ गए आप लोग, तो आप लोगों को सभी बात पता है। प्रश्न पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? ये क्वेश्चन है। तो अपन उत्तर लिखेंगे किस टाइप से कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश और उमंग है। अब जैसे आप लोगों को पता है ना, स्कूल खुलने तो सब बच्चों को नया नया पढ़ाई का जोश होगा, उमंग होगी। सबको पढ़ने का भी बड़ी उतावलेपन में होंगे कि हम नया नया कोर्स पढ़ेंगे। उसी तरीके से है ना, ये कवि बता रहे हैं कि क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश है, उमंग है, अभी उसे नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनमें बिल्कुल भी आलस ना आए। अब आपको सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? आपको ये प्रयास बताने हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। कवि बता रहे हैं आपको ये। तो लिखा है क्वेश्चन का आंसर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। जब कली आई तो फूल तो बनेंगे ऑटोमेटिक, पता ही है ना आप लोगों को। जैसा हमारी लाइफ है, छोटे से हम होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज आप लोग किस क्लास में आ गए, 8th क्लास में आ गए। ऐसी कवि बता रहा है फूलों के बारे में कि पहले पत्ते आएंगे, पत्ते के बाद कलियां आएंगी, कलियों के बाद फिर फूल खिलेंगे। तो वो ये बता रहे हैं कि कलियों की स्थिति से निकलकर उन्हें क्या बनना है, फूल बनना है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथी के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। कवि चाहते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिखेंगे आप। देखो बेटा, राइटिंग बुक नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सारे बच्चे मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके पास ये आंसर शीट साथ में रहेगी, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है।
अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। जैसे ये आप लोग 3 महीने से आलस में पड़े थे ना, अब तो पढ़ाई करनी नहीं है, अब आ गया आपका पढ़ने का टाइम, आप आलस छोड़ो और काम पे लग जाओ, जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से लिखो। ये खूब कर लिया 3 महीने आप लोगों ने आलस। अब चौथा प्रश्न है ये, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वैसे तो अगर क्लास लगती बेटा तो आप लोग सब जब स्कूल आते हैं ना तो क्लास में आप लोगों से सबसे पूछते हैं हम किस तरीके से, सबके थॉट अलग अलग होते, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे आंसर शीट दे रहे हैं तो आप तो बस यही लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर है बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व मतलब गर्मी, अभी जैसे गर्मी में परेशान हो रहे तो गर्मी गर्मी लग रही है, अभी हमें ऐसा लग रहा है बस कब ये गर्मी जाएगी। तो जब ये मौसम आता है ना तो उसमें ना कोई गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है ना बरसात होती है, बस ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही मौसम रहना चाहिए पूरे साल भर, सब चीज का मजा आता है। तो ये वही कह रहे हैं कि अपने सारे पंच तत्व छोड़ के ऐसे सुहावने रूप में प्रकट होता है ये वाला मौसम। पंच तत्व यानी जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। गर्मी अपना इतना जो अभी इस वक्त प्रकट रूप दिखा रही ना वो नहीं दिखाती, इस टाइप से ये बताना चाह रहे हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं, कहते हैं कि भैया अब ये ऋतु का जो राजा है इसका आना का टाइम हो गया है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कू कू की आवाज से मंत्र मुक्त करती, चारों तरफ कोयल की आवाज आने लगती है, पता लग जाता है कि अब बस आम का सीजन आने वाला है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली, ये सब इस ऋतु में आते हैं ये वाले। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। अब तो आप लोगों को निबंध लिखते भी सब कुछ आ जाता है, अगर हमने आपको कोई टॉपिक दे दिया तो उसके बारे में कुछ तो लिख सकते हैं ना आप लोग। 8th क्लास में आ गए लेकिन फिर भी हम आपको होली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, तो आप लोग उसको ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ये हम बता तो नहीं थे बोल के आप लोगों को, बस आपको ये पूरा की पूरा ऐसे होली हेडिंग डालना है आपको, और ये पूरा बड़ा अच्छी तरीके से ये देखना पैराग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, नहीं तो लिख मारा पूरा एक साथ। पैराग्राफ भी चेंज करना है सारे बच्चों को, बहुत अच्छी तरीके से लिखना है इसको, बिल्कुल वो तो कॉपी दिखेगी आप लोगों की कैसे कर रहे हैं आप। होली तो सबको मालूम ही है कैसे मनाते हैं, है ना। चलिए आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से लिखना है आप लोगों को। अब आ जाइए आप भाषा की बात पे। भाषा की बात मतलब ये एक तरीके से आपका ग्रामर का पोर्शन है, लेकिन करना आप इसी कॉपी में, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग तो क्वेश्चन डालना बस, ये निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों के वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जैसे आपको दिए हैं बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, ये आपको क्वेश्चन दिए वो दिए हैं, इसके आपको वो बताना है, मीनिंग बताना है बातों बातों में। तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे आप लोग, इसे बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है ना जब दो दोस्त बातें करते हुए जाते हैं तो समय का पता ही नहीं लगता, बात ही बात करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। ये हो गया आपका रह रह कर। कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। लाल लाल, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सबके
पिताजी ऐसे ही घूरते हैं, जब कोई गलत काम करता है तो पढ़ते नहीं है तो ऐसे घूर के देखते हैं, वही वाला लाल लाल आंखें। सुबह सुबह दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। सब हो जाए भाई अमीर, अच्छी बात है। घड़ी 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 शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे, जैसे हम टोकते हैं आप लोगों को, है ना। चलिए बेटा, ये आप लोगों का सारा काम खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर का अंत हो गया, एंड हो गया। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे ये। उसके बाद आप लोग हमें कॉपी चेक करवाएंगे, पहला चैप्टर आपका खत्म, फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे हम आपके पास में।